अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। आज दोस्तों मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का एक मीठा बनाना सिखाऊंगा। आसान तरीन है, ठीक है। लोग काफ़ी वेरिएशन के साथ बनाते हैं, ठीक है। मैं आपको मैं आपको एग पुडिंग बनाना सिखाऊंगा। इसका नेक्स्ट वर्जन मैं आपको एक और बनाना सिखाऊंगा, वो एग कैरमल पुडिंग, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको सिंपल एग पुडिंग बनाना सिखा रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल और आसान है और कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाएगा और बहुत मज़े का होगा। बस जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन इसमें बताऊँ, ठीक है, जैसे मैं आपको अज़ा बताऊँ आपने उसी तरह से बनाना है और आप बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी। सिंपल टू दी पॉइंट है। दूसरे यूट्यूबर्स के साथ या यूट्यूब वाले में और काफ़ी रेसिपी बनाएंगे काफ़ी लोगों ने, लेकिन उन्होंने काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर दिया इसे। तो मैं आपको आसान तरीन इसकी रेसिपी बताऊँगा कि आप घर में आसानी के साथ एग पुडिंग कैसे बना सकते हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग की हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। मैं 1 पर्सन के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। आप क्वांटिटी को डबल करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। एग पुडिंग के लिए हमें चाहिए 1 अंडा, 2 टेबल स्पून हमें चाहिए शुगर, ठीक है। और आपने जब भी एग पुडिंग बनानी है, कैरेमल पुडिंग बनानी है, चॉकलेट पुडिंग बनानी है, कोई भी पुडिंग बनानी है, तो आपने डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं नेस्ले मिल्क पैक का ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये 250 मिलीलीटर है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ हाफ कप, क्योंकि हम 1 घंटे के साथ बना रहे हैं। अगर आप 2 घंटे के साथ बना रहे हैं तो फिर आप इसे डबल कर लीजिएगा। अभी मैं एक हाफ कप के साथ बनाऊँगा, ठीक है, तकरीबन 120 मिलीलीटर्स के साथ, ठीक है, 125 मिलीलीटर कह लें, ठीक है, आधा कप। चलो शुरू दोस्तों, ये तो था अज्जा, तो शुरू करते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। नहीं जी दोस्तों, हम एग पुडिंग बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया है, मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए थे। मैंने क्या किया है, मैंने हाफ कप दूध लेके डिब्बे वाला उसे नीम गर्म कर लिया। इसके अंदर मैं अब चीनी मिलाऊंगा और 1 अंडा मैंने तोड़ लिया है, जो मैंने जैसे आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया था, ठीक है। तो दूध आपने नीम गर्म लेना है ताकि आपकी जो चीनी इसमें डिज़ोल्व हो जाए। अगर आपकी चीनी पिसी हुई तो इट्स ओके। तो ये चीनी इसमें मिला दूँ आप। ये 2 टेबल स्पून चीनी मैंने इसमें मिला दी है, ठीक है। इसे आप डिज़ोल्व कर लें आप अच्छे तरीके से। दोस्तों आने वाली वीडियोस में मैं आपको इस पुडिंग की काफ़ी वेरिएशन बताऊंगा, ठीक है, और ऑथेंटिक रेसिपी बताऊंगा, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार लगेगी। और आपने बस ये ध्यान रखना है, आपने फुल क्रीम नेस्ले मिल्क पैक लेने, अच्छा ब्रांड है, ठीक है। ऑल पर ले लें, या जितने भी पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, या आप इंटरनेशनली देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो आप कोई भी अच्छे ब्रांड का फुल क्रीम वाला, फुल फैट वाला दूध ले लें, ठीक है दोस्तों। 2 टेबल स्पून मैंने दूध में मैंने चीनी शामिल कर दी और ये डिज़ोल्व होगी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है जी, हमने जो अंडा तोड़ा है इसे अच्छे तरीके से बीट कर लें। दो से 3 मिनट के लिए। अगर आपके पास बीटर है आप बीटर के साथ कर लें, लेकिन मैं ये रेसिपी स्पेशल जो शॉर्ट रेसिपीज है स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। उनके पास कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो वो फटाफट इस कांटे के साथ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये अच्छी तरह हम दूध मिलाकर भी बीट कर सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए आपने इसे बीट करना है और उसके बाद उसमें दूध मिला दें। नीम गर्म दूध में आप चीनी डालेंगे तो अच्छे तरीके से हल हो जाएगी। नहीं जी दोस्तों, मैंने दूध को, चीनी को और अंडे को बहुत अच्छे तरीके के साथ 2 मिनट के लिए बीट कर लिया। अगर आपके पास बीटर है तो बीटर के साथ कर लें, ठीक है। अब आपने कहीं भी अगर आपके पास अवेलेबल है सिरामिक चीनी, जो चीनी मिट्टी की प्याली होती है, ठीक है, या चीनी का कप होता है, ठीक है, आप उसमें इसे डाल लें। आप लोहे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर वो निकालने में मुश्किल होती है थोड़ी। तो आपने एक पोनी लेकर, छन्नी जिसे कहते हैं पंजाबी में पोनी कहते हैं, तो आपने इसे
इसमें डाल देंगे। इसे छान के डाल दें। अगर आपके पास पोनी नहीं भी है, छलनी नहीं, तो फिर आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब इसे डालने के बाद हमने इसे बेक भी कर सकते हैं और स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे स्टीम करूँगा। मैंने आपको पीछे बनाना पुडिंग बनाना सिखाई थी, तो मैंने आपको स्टीम करने का तरीका बताया था, आप वो भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अभी मेरे पास कम क्वांटिटी में है, ठीक है। तो इसे मैं एक छोटे बर्तन में स्टीम करूँगा। तो आपने 15 से 20 मिनट इसे स्टीम कर लेना है मीडियम आंच के ऊपर। तो या आप अगर आपने बेक करना है तो आपको 50 मिनट्स से 20 मिनट्स के अंदर आप इसे 400 सेंटीग्रेड के ऊपर बेक कर लें। चलिए दोस्तों इसे स्टीम करते हैं। दोस्तों एग पुडिंग या कोई भी किस्म की आप पुडिंग बनाना चाह रहे हैं तो ठीक है। अगर आप कम क्वांटिटी में बनाना चाह रहे हैं तो आप ये वाला मेथड यूज़ कीजिएगा जो मैं आपको बताने लगा। आपने एक बर्तन ले लेना है ऊंचा सा, ठीक है। मैंने ये छोटा हुआ सॉस पैन है मेरे पास, मैंने ये लिया है। आप कोई सा भी ऊंचा सा कोई बर्तन ले सकते हैं। आपने क्या करना है, इसमें एक कटोरी रख देनी उल्टी, ठीक हो गया दोस्तों। तो उसके बाद आपने इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल दें। बस इतने काफ़ी है। आपने इसे मीडियम हीट के ऊपर स्टीम करना है। इस तरह दोस्तों डाल के आपने एक कटोरी उल्टी डाल देनी है और 1 गिलास के करीब पानी डाल देना है और उस पुडिंग को आपने इस तरह ऊपर रख देना है। श्रमिक जो बर्तन मैं इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, जब ये ठंडा होकर निकलेगा तो ये सही निकल आएगा। अदरवाइज़ अगर आप यूज़ करेंगे लोहे की या स्टील की कोली या कटोरी वगैरह कोई भी बर्तन यूज़ करेंगे तो साथ चिपक जाएगा। अब आपने ये प्लेट इसके ऊपर दे देनी है। ये दोस्तों बहुत एहतियात से करना है आपने, ठीक है। फिर उसे ऐसे ढाँप देना। चलो दोस्तों अब इसे स्टीम करते हैं। समझ लगी आपको कि हमने इसे स्टीम कैसे करना है। अभी मैं जितनी भी पुडिंग बनाऊंगा मैं इसी तरह इसे स्टीम किया करूंगा या बेक करूंगा। बेक का मेथड भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। तो आप मेरे चैनल को लाइक्स करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियोस को। तो अब इसे स्टीम करते हैं। ले जी दोस्तों चेक करते हैं हमारी पुडिंग को, एग पुडिंग को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है स्टीम होते हुए। दोस्तों एहतियात के साथ इसे उठाइएगा। आग बंद कर दें। लेकिन दोस्तों ये जम चुकी है बिल्कुल। इसे बंद कर दें। लें जी दोस्तों हमारी पुडिंग तकरीबन तैयार जम गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये जी, अभी ये बहुत गर्म है तो मैं इसे क्या करूँगा, इसे मैं ठंडे होने तक ढक के रख दूँगा। जैसे ये ठंडा होगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये कैसे बनी है, ठीक है। इंटरनली ये इसका टेस्ट करके मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसके ठंडा होने का वेट करते हैं, फिर इसे हम डालते हैं वापस इसी बर्तन में। नहीं जी दोस्तों हमारी जो एग पुडिंग है ठंडी हो चुकी है, तो इसे निकालते हैं। तो आपने क्या करना है, छुरी या चम्मच लेके इसे साइडों में ऐसे कर लीजिएगा, अदरवाइज वो फिर साथ चिपक जाएगी, निकलने में प्रॉब्लम होगी। चलिए इसे निकालते हैं दोस्तों। नहीं जी दोस्तों हमारी एग पुडिंग तैयार हो गई, ठीक है। बहुत ही यमी की लग रही है, ठीक है। तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से आपको यही है, आप बहुत ज़्यादा बीट कीजिएगा, ठीक है। और इसे बहुत अच्छे तरीके से बीट करके इसे आपने सिरेमिक में बनाना है। इसे मैं अब खा के देखता हूँ। ये देखें दोस्तों कितनी यमी सॉफ्ट बनी है।
मैं अब खा के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की, स्मूथ और यमी बनी है। चलिए दोस्तों देखें कितनी आसानी के साथ मैंने एक अंडे के साथ और आधा कप दूध के साथ मैंने कितनी आसानी के साथ इसे बनाया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर मैंने तो ये सिंगल पर्सन के लिए बनाई है, अगर आपको ज़्यादा पर्सन के लिए बनानी है तो आप इसे क्वांटिटी को डबल कर दीजिएगा। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो लाइक्स करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मेरा दूसरा दोस्तों चैनल है आर्ट का, ग्राफिक्स का, कलर क्राउड के नाम से। मेरे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, उसकी वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों मैंने इसे मैंने स्टीम किया है, आप इसे बेक भी कर सकते हैं। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको चॉकलेट पुडिंग, एग कैरमल पुडिंग, ठीक है, और मुख्तलिफ फ्रूट्स की पुडिंग बनाना सिखाऊंगा। मे भी स्ट्रॉबेरी की भी हो सकती है उसमें। मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।